नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से संसद के नियमों का पालन करने, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलने और अच्छा व्यवहार करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज शाम लोकसभा में जवाब देंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के 19 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम तूफान बेरिल के कारण पिछले 2 दिनों से बारबोडोस में फंसी हुई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से संसद के नियमों का पालन करने, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलने और अच्छा व्यवहार करने का आग्रह किया है। नई सरकार के गठन के बाद नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। बैठक के बाद मीडिया को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एनडीए के सभी सांसदों से अच्छा आचरण करने को कहा। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक सांसद, चाहे वो किसी भी दल का हो, देश की सेवा के लिए चुना गया है और राष्ट्र सेवा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से उनकी पसंद के विषयों जैसे जल, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। श्री मोदी ने सभी सांसदों से अपील की कि वे अपने परिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाएं। श्री रिजिजू ने कहा कि संग्रहालय में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की यात्रा को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। इससे पहले एनडीए नेताओं और सांसदों ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर श्री मोदी का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज शाम लोकसभा में जवाब देंगे। वे कल राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। इस बीच संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर से शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, मौजूदा सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और ये इंडिया गठबंधन की जीत है। श्री यादव ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय अब भी कम है। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में देश के संघीय ढांचे पर हमला किए गए हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव परिणाम विपक्ष की नैतिक जीत है। उन्होंने सरकार की आलोचना के लिए रेल दुर्घटनाओं का मुद्दा भी उठाया। भाजपा के संतोष पांडे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कल कथित तौर पर एक समुदाय विशेष पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए हैं। भाजपा के सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। इस मुद्दे पर ट्रेजरी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक अन्य भाजपा सांसद दिलीप सूकिया ने सदन में कल की गई टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करना कांग्रेस नेता की आदत है। इस समय लोकसभा में चर्चा जारी है। राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद बैश्य ने असम के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी बात की और असम के स्वदेशी लोगों की पहचान की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री बैश्य ने मांग की कि असम में बाढ़ और कटाव को राष्ट्रीय समस्या घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के सांसद अशोक राव चौहान ने कहा कि चुनाव के दौरान एक गलत धारणा स्थापित की गई कि उनकी पार्टी संविधान को बदलने का इरादा रखती है। श्री चौहान ने नीट परीक्षा मुद्दे के बारे में कहा कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और सरकार का रुख इस बारे में स्पष्ट है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के रूट मैप के बारे में बात की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर अशांति का भी कोई जिक्र नहीं था। श्री तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी वादों के बावजूद भाजपा देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने में विफल रही। टीएमसी सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने अपने भाषण में मांग की कि सरकार को केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल को जारी की गई धनराशि पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर आपत्ति जताई और कहा कि किसी को निजी हमले नहीं करने चाहिए। डीएमके के पी विल्सन ने कहा कि नीट आधारित परीक्षा प्रणाली समाज के गरीबों और वंचित वर्गों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने मेडिकल प्रवेश के लिए चयन आधारित परीक्षा के बजाय 12वीं परीक्षा के अंक आधारित प्रणाली को अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि नीट आधारित परीक्षाएं छात्रों पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव और अभिभावकों पर वित्तीय दबाव डालती है। वाईएसआर कांग्रेस सांसद वेंकट सुब्बा रेड्डी ने भी नीट परीक्षा मुद्दे पर कहा कि मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का भी जिक्र किया। चर्चा में बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने भी चर्चा में भाग लिया। इससे पहले केरल से राज्यसभा के 3 नवनिर्वाचित सांसदों हैरिस बीरन, जोश के मणि और पीपी सुनीर ने शपथ ली। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के प्रमुखों की 24वीं बैठक 4 जुलाई को आयोजित होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अस्थाना में संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन में विश्व नेता संगठन के पिछले 2 दशक की गतिविधियों की समीक्षा और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावना पर चर्चा करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की प्राथमिकता सिक्योर SCO की है। सिक्योर का अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान तथा पर्यावरण संरक्षण। भारत ने पहली बार SCO परिषद की अध्यक्षता करते हुए पिछले साल 4 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की थी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के 19 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तिनसुकिया और धेमाजी जिले में 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। घोलाघाट में एक अन्य व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। बाढ़ में 66 मंडलों के कुल 1275 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य भर में 24,700 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून ने पूर्व निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी पहुंच गया है। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिन में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम तूफान बेरिल के कारण पिछले 2 दिनों से बारबाडोस में फंसी हुई है। तूफान के कारण हवाई अड्डे और कारोबारी गतिविधियां बंद हो गए हैं। तूफान को कल श्रेणी 4 में अपग्रेड कर दिया गया। इसके कारण बारबाडोस और आसपास के द्वीपों में तूफानी हवाएं चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा का शुल्क 2 गुना से अधिक $710 से बढ़ाकर $1,600 कर दिया है। इस निर्णय से ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे लाखों भारतीय छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले से छात्रों में आक्रोश है। एक महत्वपूर्ण बदलाव में अब समुद्री वीजा आवेदनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ है कि आवेदकों को अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि विदेश से वीजा आवेदन जमा करना होगा। इससे अस्थायी स्नातक, आगंतुक और समुद्री क्रू वीजा वाले लोग अब
अब ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 1 जुलाई से स्थायी स्नातक वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की आयु सीमा 50 से घटाकर 35 वर्ष कर दी है। कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आवेदन शुल्क सबसे अधिक है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।